गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं मिसेस कामिनी स्वराज आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। तो हमने कल क्या देखा था, आइसोटोप के बारे में देखा था। अब आज हमारा एक न्यू टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल ये सब कंप्लीट कर लिया था और अभी हम आए हैं हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो इसका पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, when certain light ये लिख लो, certain frequency of light strike on metal surface, they produce electron and that electron and due to ये है आपका सरफेस ठीक, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ejected current flow that is called photocurrent and this phenomena is called photoelectric effect। ठीक, ये है आपका डेफिनेशन। क्या है ये डेफिनेशन, मैंने लिख दिया। क्लियर है ना बोर्ड? ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ पे रुको, इसको बड़ा कर लेते हैं।
ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेन सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यानी कि फ्रीक्वेंसी होगी अपनी लाइट की जो कि स्ट्राइक करेगा, किस पे स्ट्राइक करेगा? मेटल पे, ठीक है, मेटल पे जो है स्ट्राइक करेगा और उसके स्ट्राइक करने पर यानी कि मेटल से टकराने पर स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक ऑन, यहाँ पे लिखो, ऑन कर लो इसको, strike on metal surface they produce electron and due to electron, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करेगा उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रॉन का जो मतलब कि फोटोन, एक फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट प्रोड्यूस होगा जो क्या होगा? करंट फ्लो होने का कारण बनेगा। करंट फ्लो होगा तो वो करंट क्या कहलाएगा? आपका फोटो करंट कहलाएगा और यही फिनोमिना क्या कहलाएगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी मेटल पे, इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे अभी, पहले तो एक मेटल होगा है ना आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जब उस पे क्या करेगा? मेटल के सरफेस पर जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर के टकराएगी, टकराई और क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। वो इलेक्ट्रॉन फोटोन के फॉर्म में होगा या फोटो यानी प्रकाश के फॉर्म में, और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन के प्रोड्यूस होने के कारण ही करंट फ्लो होगा जिसको फोटो करंट बोलेंगे, और ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे जो हेनरीज हर्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? 1887 में एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, हेनरीज हर्ट। तो इन्होंने क्या किया? जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि कुछ उसमें जो फिनोमिना थे वो बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल थे। जब उन्होंने फोटो करंट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जिस उसमें जो उनको कंक्लूजन मिल रहा है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था? उसमें जो न्यू था, ठीक, और जो केई था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो रहे थे उसमें न्यू और वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट था, जो कि उनको समझ नहीं आया। और जब उनको पूछा गया कि आपके एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बिल्कुल भी क्या थे? एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको खुद भी क्लियर नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ? उनके जो एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा था कि देखो, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, उन्होंने जैसे कि ये क्या किया? इंस्ट्रूमेंट लिया, ठीक, और इस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने क्या किया? अमीटर से जोड़ दिया। और इसमें दोनों तरफ प्लेट लगा हुआ था, एक यहाँ पे लगा हुआ था और एक दूसरा इधर लगा हुआ था। साथ में यहाँ पे हम बनाते हैं, ये आपका सोर्स था ना लाइट के, इंसिडेंट लाइट के आने के लिए क्या था? ये आपका सोर्स था। अब क्या होता है? जैसे ही इसमें लाइट पड़ता है इस प्लेट पर, ठीक है, इस प्लेट पर जैसे ही लाइट पड़ता है आपका, ये है मेटल सरफेस लिख देते हैं यहाँ पर, मेटल प्लेट, ये है आपका क्वार्ट्ज विंडो। जहां से इंसिडेंट लाइट आ रही है, कहाँ क्या आएगी? इंसिडेंट लाइट वहां से आएगी। जैसे इंसिडेंट लाइट यहाँ पे आई, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? हमने डिफिनेशन में देखा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा भाई। यहाँ से जैसे ही ये टकराया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने लगे, और ये इलेक्ट्रॉन, उनके पास कोई स्पीड होगी, जिस स्पीड से ये क्या करेंगे? कलेक्टर प्लेट की ओर आएंगे। ये है आपका
कलेक्टर प्लेट, और ये है आपका एमिशन प्लेट है, इसको लिख लो आप एमिशन। इसमें दो तरह का प्लेट है, एक तरफ से एमिट होगा, दूसरी तरफ कलेक्ट होगा। तो जैसे ही क्वार्ट्ज विंडो से क्या कर रहा है, आपका लाइट इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये है आपका इंसिडेंट लाइट ई आई, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है तो उनके पास अपना क्या है, एक एनर्जी है, जिस स्पीड से या जिस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, उनकी अपनी एक क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो क्या कर रहे हैं, मेटल प्लेट की ओर आ रहे हैं, ठीक है, मेटल प्लेट की ओर आ रहे हैं, जो कि कलेक्टर प्लेट है। जैसे ही कलेक्टर प्लेट की तरफ वो आएंगे तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और इसी सर्किट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यू टू जनरेट इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से वहां पर कलेक्टर प्लेट में इलेक्ट्रॉन जैसे ही कलेक्ट हुआ, आपका एक सर्किट कंप्लीट हो गया, तो क्या हुआ, वहां पर करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो होने लगा, ठीक है, करंट फ्लो होने के कारण ही क्या होगा, यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होने लगेगा। तो यही होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, प्रकाश की विद्युतीय घटना। जब प्रकाश क्या करता है, लाइट आपके इंसिडेंट प्लेट पर या फिर एमिशन प्लेट पर क्या होता है, आके एमिट होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को एजिक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन के एजिक्ट होने के कारण, इजेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन, क्या करंट फ्लो होता है कलेक्टर प्लेट में जाके सर्किट कंप्लीट करके, और उसी करंट के फ्लो होने के कारण इस इफेक्ट का नाम क्या है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर इसमें देखो दो प्लेट है और दोनों प्लेट को एमीटर से जोड़ दिया गया है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो एक चीज यहाँ पर कि अमीटर और वोल्ट मीटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये समझ लीजिए पहले आप। जब अमीटर को हम यूज करते हैं, ठीक है, करंट फ्लो होता है, तो ये जो अमीटर है करंट फ्लो होता है इसमें, तो इसमें लो रेजिस्टेंस है ना, इसका लो रेजिस्टेंस होता है मीटर जहां पर यूज होता है। और जब वोल्ट मीटर यूज किया जाता है ना, तो यहाँ पर जब करंट फ्लो होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। एक चीज और, इसमें अमीटर में क्या होता है, इसको सीरीज में जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा सीरीज में, जैसे कि यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से ना, जब किसकी बात हो, अमीटर की बात हो। लेकिन जब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो इसी को हम क्या करते हैं, पैरेलल पैरेलल सीरीज में जोड़ते हैं। पैरेलल सीरीज में अगर जुड़ा हो, पैरेलल में क्या होता है, एक बटे ऐसे R1 ले लेंगे प्लस 1/R2, इस तरह से पैरेलल सीरीज लेंगे। और जब क्या करेंगे, पैरेलल सीरीज में ये यूज होगा वोल्ट मीटर, और जब सीरीज में ऐसा यूज करना हो तो रेजिस्टेंस जब लो होगा तो क्या होगा, अमीटर यूज होगा। तो ये है वोल्ट मीटर और अमीटर का यूज। तो यहाँ पे अमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। अब इस तरह से जब ये जो इफेक्ट है ये क्या कहलाएगा आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी से लाइट आ रही थी, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी था। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी तो क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी जो उसमें यूज हो रहा था वो भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था।
और जो इंसिडेंट लाइट है, इलेक्ट्रॉन का एजिक्शन है ना, इंसिडेंट लाइट जो थी, या फिर वर्क फंक्शन बोल सकते हैं इसको, ये जो आपका वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन का एजिक्शन था, वो जैसे जैसे बढ़ रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ठीक। तो ये उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें एक चीज और समझने वाली बात ये है, देखिए फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मैं आपको बोलूं इंटेंसिटी, ठीक, इंटेंसिटी की बात करूं मैं, तो ये क्या है आपका, किस पे डिपेंडेंट रहता है, ये तो आई हो गया। अब देखो, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये कलर पे डिपेंडेंट रहता है, और अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये क्या रहता है आपका, ये हो गया कलर, और ये ब्राइटनेस पे। जब मैं बोलूं कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब उस कलर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो उस कलर पे डिपेंड करेगा। और जब अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी का मतलब हो गया तीक्ष्णता या तीव्रता, तो वो ब्राइटनेस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि एक ही कलर के अलग अलग ब्राइटनेस ले लेंगे, यदि मैं बोलूं आपको रेड कलर, तो रेड में भी अलग अलग रेड कलर होते हैं, चेरिस रेड होते हैं, ठीक है, ब्राइट रेड होते हैं, तो उन सारे कलर की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, यानी कि उनका आवृत्ति अलग होगा। दूसरा चीज इंटेंसिटी, कुछ कलर हमारी आंखों को बहुत ब्राइट लगते हैं और कुछ लो लगते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपके पास टीवी है, आप टीवी की फ्रीक्वेंसी अगर सेट कर रहे हैं, मतलब आप उस टीवी का कलर सेट कर रहे हैं। हो सकता है टीवी का कलर बहुत डार्क लग रहा हो, बहुत ज्यादा उसमें क्या है कलर दिख रहा हो आपको, और अगर मैं इंटेंसिटी बोलूं तो आप उसका ब्राइटनेस चेंज कर रहे हैं। आप देखे होंगे कलर टीवी में क्या होता है, कलर सेट भी होता है और ब्राइटनेस सेट भी होता है। कलर आपको सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं, लेकिन वो कितने ज्यादा हाईली हैं, मतलब हाईली आपका जो है उसका जो कलर है उसको आप लो कर रहे हो या हाई कर रहे हो, वो आपके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इंटेंसिटी आप बोलोगे ब्राइटनेस, तो वो जो कलर आपको दिख रहा है ना, वो आपको एकदम ज्यादा ब्राइट दिखने लगेगा। तो ये होता है डिफरेंस कि फ्रीक्वेंसी को आप सिर्फ कलर के बारे में बोलते हो, कोई भी कलर जो है वो आपका जो फ्रीक्वेंसी बताएगा कि इस कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और हर एक कलर का एक अपना पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है। वैसे ही जो इंटेंसिटी की बात करते हैं, हम उस कलर की ब्राइटनेस की बात करते हैं। मैंने बोला रेड कलर, तो उसका ब्राइटनेस उस कलर के शेड पे डिपेंड करता है। अगर रेड अलग अलग शेड का है तो ब्राइटनेस भी क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। तो जो हमारे हेनरीज हर्ट्ज थे ना, उन्होंने क्या देखा, 1887 में जब एक्सपेरिमेंट किया, कर तो दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, तब देखा जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी लाइट की, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते ही जा रहे थे। और जो उसका वर्क फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन का जो निकलने का जो रीजन था ना, उसका जैसे जैसे क्या हो रहा था, इजेक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है मोर प्रोड्यूस हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एजिक्टेड, जैसे ही प्लेट पे उसने क्या किया, एमिट किया प्रकाश आपका लाइट, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलने लगा, ये देखा। लेकिन होना क्या था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होना था, देखो होना ये था कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, होना क्या था, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा मात्रा में निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रोड्यूस ज्यादा होना था, इलेक्ट्रॉन एजिक्शन ज्यादा होना था। और जब अगर हमने क्या बोला, वर्क फंक्शन चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को काम करना था वहां पर, ऐसा मानना था साइंटिस्ट का, ठीक है, जो कि आइंस्टीन ने बताया, आगे चल के देखते हैं हम। तो ये होना था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था। तो ये आप लोग लिख लो। फिर
इसी एक्सपेरिमेंट को जब हमारे हेनरी हर्ट्ज क्लियर नहीं कर पाए अच्छी तरह से, तो क्या किया, आइंस्टीन ने इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिया, और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमारे जो आइंस्टीन है उनको 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला किस फील्ड में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम समझते हैं कि कैसे आइंस्टीन ने आगे बताया। हो गया? ठीक, चलिए तो अब आगे देखते हैं। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब आपको पता है कि इनको 1921 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज। अचीव्ड नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट में इसे पीई लिख लेते हैं। तो 1921 में ही अचीव्ड नोबेल प्राइज किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक, इसके पहले क्या कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जैसे 1905 में आपका हो गया मैक्सवेल या प्लैंक का क्वांटम, प्लैंक ने अपना क्या दे दिया था, क्वांटम थ्योरी दे दिया था 1905 में, 1905 में। और आइंस्टीन ने उसके बाद क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अपना जो मॉडल है वो रिप्रेजेंट किया था, जिसके थ्रू उनको 1921 में नोबेल प्राइज मिला। तो इन्होंने क्या बताया, आइंस्टीन ने बताया कि एनर्जी, इन्होंने कहा लाइट इज ए फॉर्म ऑफ फोटोन। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ फोटोन पैकेट। फोटोन का पैकेट, ऊर्जा, प्रकाश एक ऊर्जा का बंडल है। ठीक है, फोटोन प्रकाश को क्या कहा गया है, ये ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा, या इसको एल आप क्या करोगे, लाइट, लाइट के कणों को ही, लाइट के बंडल को ही उन्होंने क्या कहा, ऊर्जा का पैकेट है, फोटोन का पैकेट है, ये उन्होंने कहा। ठीक है, नो टाइम लैग बिटवीन लाइट एंड प्लेट, कोई भी समय का अंतराल नहीं रहेगा। जैसे ही लाइट पड़ी आपके प्लेट पे पड़ी, वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एजिक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एजिक्टेड होंगे। तो नो टाइम लैग बिटवीन लाइट एंड प्लेट, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्लेट पे पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे देखो, ये आपका एक प्लेट है। ठीक, ये प्लेट है आपका, और जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट लाइट पड़ा, इसको कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक, यहाँ इस प्लेट पर इंसिडेंट लाइट आया, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए। यहाँ तक जाने के लिए
उनको जो काम करना पड़ा उसे वर्क फंक्शन बोलेंगे, जिसको फाई से डिनोट कर सकते हैं या तो डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए इस पॉइंट पे, यहां से वो अपनी ऊर्जा फिर पकड़ लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो निकलेंगे ना वहां से, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट IL लिख देती हूं मैं, आप समझिएगा। इंसिडेंट लाइट जैसे ही प्लेट पे पड़ी, कोई टाइम उनके बीच वो नहीं रहेगा भैया, अंतराल। जैसे ही पड़ा इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो गए और वो बाहर निकलने के लिए वर्क करने लगे, जिसको वर्क फंक्शन बोलेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ही वो क्या करेंगे, इस प्लेट की बाउंड्री तक पहुंच गए, मतलब उनके पास वहां से मिनिमम ऊर्जा उनके पास पहुंचने की है, तो उसके बाद वो स्पीड पकड़ लेंगे, जो कि उनका काइनेटिक एनर्जी होगा, जिस स्पीड से वो भागेंगे आगे। इतना क्लियर है? तो इसके बाद उन्होंने कहा वन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ओनली वन टाइम। ओनली इन, यहाँ पे लिखो ओनली इन वन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। जैसे ही क्या होगा, वन टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, जो भी लाइट है उससे एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। अब इन्होंने इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिवाइड इन टू पार्ट एनर्जी। जैसे इसमें देखो, ठीक, यहां से ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एक कलेक्टर प्लेट की तरफ जा रहे हैं। कलेक्टर प्लेट की तरफ जाने वाले के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो उन्होंने बोला इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या दो पार्ट में? जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनको हम लोग एक तो वर्क फंक्शन फाई बोलेंगे या तो डब्ल्यू बोलेंगे। ठीक, और दूसरा क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी होगा। और ये जो वर्क फंक्शन है ना, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और सर्टेन फ्रीक्वेंसी। सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी आपका वर्क फंक्शन हो गया, काइनेटिक एनर्जी। इसको दो इजेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है उसको दो पार्ट में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अब EJ हो गया और एक ये फाई हो गया। ठीक है, अभी इसका देख लो, इसका एक फॉर्मूला रहेगा। ठीक, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हो आप, और आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका न्यू है। इसको भी लिख लो साथ में, चलो। ये जो न्यू रहेगा, जो लाइट का फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है, ये होगा जो कि मैक्सिमम रहेगा। और जब न्यू नॉट बोलेंगे हम, तो ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी रहेगा। सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो कि मिनिमम रहेगा। मिनिमम क्यों कहा जा रहा है और मैक्सिमम क्यों कहा जा रहा है, इस पे ध्यान देंगे। जब ये फ्रीक्वेंसी आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा,
तो इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बोल देंगे। सर्टेन फ्रीक्वेंसी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो मिनिमम है, और वो क्यों मिनिमम है ये देखो ध्यान से। यहाँ पर जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लाइट आ रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, वो धीरे धीरे ट्रेवल करके यहाँ तक आते हैं। यहाँ तक आते हैं तो उनको इस प्लेट के आखिरी छोर तक आने में एक वर्क फंक्शन काम करता है ना, कुछ काम करना पड़ रहा है, जो कि उनकी मिनिमम एनर्जी है। क्या है? मिनिमम एनर्जी है। और जैसे ही वो यहाँ पर आ गए, इस बैरियर को क्रॉस कर गए, वो यहाँ से जो स्पीड पकड़ा कलेक्टर प्लेट की तरफ जाने के लिए, वो उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। और इसी एनर्जी को ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा आपका म्यू, और यहाँ तक आने का जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका न्यू नॉट होगा। क्लियर है? इतना नोट डाउन करिए। और ये जो प्लेट पर ये जो लाइट आ रही है वो ई आई, इजेक्ट हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, इसको ईजे लिख लो। ठीक है, इंसिडेंट लाइट हुआ। अब इसका जो रिलेशनशिप है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको थोड़ा श्रिंक करते हैं। ओके, ठीक। इसका जो रिलेशनशिप है, ई आई इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, या सॉरी एमिटेड लाइट है ये ई आई, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फाई प्लस के ई, ये एक फॉर्मूला हो गया आपका, क्योंकि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 2 पार्ट में, 5 प्लस के ई, ये जो ई आई है, ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लियर है इतना? जहां पर मैं लिख देती हूं ई आई इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट, 5 वर्क फंक्शन, के ई होगा बच्चा आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और मैंने अभी आपको इसमें बताया, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे इंसिडेंट लाइट के बाद जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, यहां तक जाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, न्यू नॉट। और वहां से उसके आगे जब काइनेटिक एनर्जी वो पकड़ेगा तो वहां से वो क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, जो कि मैक्सिमम होगी। इसको एक और रिलेशनशिप के थ्रू क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और वो ये है कि न्यू आपका न्यू नॉट प्लस के ई, ठीक है, इसके साथ आपका क्या होगा, न्यू एच, न्यू नॉट एच, ये है प्लैंक का कांस्टेंट। क्या है एच, यहाँ पर आपको न्यू तो पता चल गया, न्यू नॉट भी पता चल गया, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, जो कि होगा मैक्सिमम। उसके बाद आवाज आ रही, हाँ, ये है न्यू नॉट, ये है आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी भी है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो ये आपका हो गया एक फॉर्मूला इसका, और ये दूसरा ये, ठीक। ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्योंकि अब इसके बाद हम इससे रिलेटेबल क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा और ऊपर कर दूं, ठीक, हो गया ये।
ठीक, तो इसके साथ एक और फॉर्मूला है जो लिखते हैं। अभी इससे क्या समझ में आया कि न्यू इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू न्यू नॉट। अगर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल चाहिए, तो आपका न्यू क्या होना चाहिए, न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर न्यू नॉट मिनिमम आपका जो वर्क फंक्शन है ना, न्यू आपका क्यों ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा जब वो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी पकड़ के, देखिए एक मिनट डायग्राम के थ्रू देखिए, ये जो है इस प्लेट तक गए, इस प्लेट तक इलेक्ट्रॉन के पहुंचने को ही हम फाई कह रहे हैं। अब यहाँ प्लेट से वो क्या होगा, बाहर निकला और काइनेटिक एनर्जी पकड़ा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो जो न्यू होगी वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू न्यू नॉट, तभी आपका क्या पॉसिबल होगा, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा। इसमें से एक जो फॉर्मूला भी हम लिख रहे थे ना, ये न्यू एच वाला, इसमें और कैसे लिख सकते हैं, देखो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका, सी बाई लैम्डा। ठीक, अगर इसकी वैल्यू पुट कर दे तो एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस के ई। ठीक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, जहां पर आपका जो लैम्डा और लैम्डा नॉट है, ये क्या है, ये है आपका थ्रेस, लैम्डा जो है आपका थ्रेस होल्ड एनर्जी। अब इसमें क्या होगा, ये जो लैम्डा नॉट है वो मैक्सिमम होगा इस केस में, और ये जो है मिनिमम होगा लैम्डा। ठीक, ये हो गया आपका ये। अब इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन कर लिए। अब इसमें देखिए 3 केस है इसमें, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका पॉसिबल किस किस केस में होगा, देखो पीई पी पॉसिबल व्हेन, पहला केस देखो, केस 1 आपका क्या होगा, न्यू नॉट लेस देन होगा न्यू से, तब आपका क्या होगा, ई आई जो इंसिडेंट लाइट है इज ग्रेटर देन फाइव। इंसिडेंट लाइट आपका वर्क फंक्शन से इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो आपका क्या कर सके, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी दे पाए उस इलेक्ट्रॉन को। ठीक, तो न्यू नॉट लेस देन होना चाहिए न्यू से, या इसी को लिख लो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तब जाके क्या होगा, तभी आपका क्या होगा, पीई पॉसिबल। तब ये क्या होगा आपका पॉसिबल होगा, थोड़ा श्रिंक कर, ठीक, ये पहला केस हो गया आपका। दूसरा केस देखो, केस 2, केस 2 में यही क्या होना चाहिए, अगर केस 2 में ये हुआ क्या, अगर आपका न्यू लेस देन हुआ न्यू से, लेकिन आपकी इंसिडेंट लाइट जो है लेस देन है 5 से, उस केस में क्या होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फाउंड। तब क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फाउंड नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ज्यादा है भी, लेकिन इंसिडेंट लाइट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो फाई आपका बड़ा हो गया, वहां पर जाने के बाद रुक गया और इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पकड़ ही नहीं पा रहा है, तो इस केस में भी क्या नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। केस 3 क्या होगा, केस 3 अगर आपका ऐसा हो गया कि न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू, तब तो इस केस में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं, नॉट पॉसिबल। इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो इतनी कम है कि वो इलेक्ट्रॉन को सेकंड प्लेट, आपके जो कलेक्टर प्लेट है उसकी तरफ ले जा ही नहीं पाएगा। तो
दो केस में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, इसको याद रखेंगे। और एक ही केस है, इसका मतलब है कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कब मिलेगा, जब आपका न्यू ग्रेटर देन होगा न्यू नॉट से, साथ में इंसिडेंट लाइट भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 5 से। नोट डाउन करिए। क्लियर है इतना? चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट उसमें कैसे काम करता है। आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हेन लाइट फ्रीक्वेंसी हाँ ये क्या होगा, ले लेते हैं 6 into 10 to the power minus 14 second inverse and certain frequency is 1.1 into 10 to the power minus 15 second inverse, then what is kinetic energy? आपको न्यू और न्यू नॉट दे दिया है, ठीक है, न्यू और न्यू नॉट की वैल्यू दे दिया है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला ये था कि न्यू एच इज इक्वल टू न्यू नॉट एच प्लस के ई। ठीक, इस फॉर्मूला के थ्रू ही हमको क्या मिल सकता है, वो काइनेटिक एनर्जी मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए, इसको मैं आपके लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक। K इज इक्वल टू, अब के ई इज इक्वल टू, यहाँ पे H को कॉमन ले लो और न्यू माइनस न्यू नॉट, आ गया ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये जो H है, मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट है, और जो इसकी वैल्यू होती है ना प्लैंक कांस्टेंट की, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 सेकेंड इनवर्स, 1 मिनट। हाँ ठीक, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इनवर्स, ये हो गया आपका। और ये इसके बाद भी और भी डिजिट है 6.629। क्लियर है, इतना नोट डाउन करिए। ठीक, इसकी क्या वैल्यू है, -14। ठीक, इसको यहाँ पे क्या कर लो, प्लस कर लो 14 को ओनली। ओके ठीक, अब इस इक्वेशन में अपनी वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, और आपका जो वैल्यू है उधर फ्रिक्वेंसी का क्या क्या है, 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14 माइनस 1.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 15। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ इसकी जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने पर ये हो गया आपका 6.62 इंटू, यहाँ से आप क्या कर लो 10 टू द पावर 14 को आउट कर लो बाहर, ये भी आपका प्लस में है, हाँ यहाँ से इसको ठीक करिए, ये आपका माइनस में नहीं है, ये आपका प्लस में है, ठीक है, तब जाके आपका सॉल्व होगा। 15 ये है आपका सेकंड इनवर्स ओनली, ठीक।
चलिए ये प्लस में है। अब यहाँ से इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ओके ओके, हाँ ये देख लो, यहाँ से आपका 10 टू द पावर माइनस 34 है, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 14 बाहर निकाले और यहाँ पे 6 माइनस आपका क्या बच गया, 11 बच गया। हाँ 1, एक आपका 10 बच गया, 1.1, ये हो गया आपका 10 यहाँ पे बच गया। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू है 6.62 इंटू 10 टू द पावर, इन दोनों का जो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, -20, और ये हो गया आपका 6 माइनस, ये देखो यहाँ से 0, तो ये आपका हुआ। अब उसके बाद इसको सॉल्व किया आपने तो आपका जो है 33.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, ये आ गया आपका। क्या आया, क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालना था। और जो आपका ये जो एनर्जी था जूल सेकंड इनवर्स में था, तो सेकंड इनवर्स तो कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और साथ में आपका जो जूल था उसको अगर आप लिखोगे एनर्जी के फॉर्मेट में, तो ये आपका आ गया 36.6 10 टू द पावर माइनस जूल, ये जो आपका एनर्जी है इसमें आ गया। ठीक, सेकंड इनवर्स तो दोनों का कैंसल आउट हो गया। ओके, तो ये जो है इसका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन में आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी नॉट काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है। हो सकता है आपको सर्टेन फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है या फिर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। तो प्लैंक कांस्टेंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि प्लैंक कांस्टेंट की जो है वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, ये है 10 टू द पावर 15। चलिए फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए नोट डाउन। अब देखिए इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो, जैसे काइनेटिक एनर्जी रहती है गति देने के लिए, अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे तो उस ऊर्जा मतलब उसको स्थिर करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ठीक, तो इसका एक देख लीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का साइन। अब जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसके वर्क फंक्शन के साथ इज इक्वल टू के। ठीक, जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन उसके साथ उसको एनर्जी दिया जाएगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर है इतना? ठीक, तो जब ये जो वर्क फंक्शन है स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस ये इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का कारण है, इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट लाइट की वजह से उत्पन्न होता है उसके इजेक्शन का कारण है, तो ये हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मेट कि जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके साथ उसको उतनी ही एनर्जी दी जाए स्टॉप करने के लिए जितनी काइनेटिक एनर्जी के लिए वो इलेक्ट्रॉन आगे भाग रहा है। तो ये हो गया उसका फॉर्मेट। ये चीज याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो है वैल्यू दी होगी वोल्ट में कि वो कितनी एनर्जी के साथ है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हो सकता है वहां पे क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया हो और साथ में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन यानी कि इंसिडेंट लाइट या इजेक्शन का जो वैल्यू दिया हो वहां पे। क्लियर है इतना? चलिए फिर ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। क्या क्या है ये टॉपिक में आज जो हमने स्टडी किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने पॉइंट्स देख लिया जो कि हेनरीज हर्ट्ज के अकॉर्डिंग था। उसके बाद हमने आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या
पॉइंट नोट डाउन किए गए वो हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने इसके रिलेटेबल जो फॉर्मेट था फॉर्मूला का वो देखा कि इंसिडेंट लाइट क्या होता है, आपके वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी का एडिशन होता है। साथ ही इसका न्यू और न्यू नॉट देखा कि फ्रीक्वेंसी और सर्टेन फ्रीक्वेंसी का आपके काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है। इसको और भी एक क्वेश्चन एक और लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन के ई एंड न्यू और न्यू नॉट, ठीक। ये क्या का रिलेशन है आपका न्यू और न्यू नॉट का, काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिलेशन देखा। फिर इसके साथ हमने इसके कंडीशन देखे कि किस किस कंडीशन में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, तो उसका एक ही कंडीशन है, बाकी जो 3 कंडीशन उसमें एक्सप्लेन किए गए थे उसमें से एक कंडीशन ही आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पॉसिबल बताता है। बाकी जो 2 कंडीशन है वो क्या है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में वैसे क्वेश्चन पूछे जाए कि आपका दे करके ई आई इज ग्रेटर देन फाई और फाई इज लेस देन ई आई, या फिर बोल सकता है आपको न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू, और या फिर पूछ सकता है कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू। इस तरह के आपको कंडीशन दे करके पूछ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। इस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है इतना? मैं उम्मीद करती हूँ आज ही आपका टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।